राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था। 2018 में पार्टी ने राजस्थान का चुनाव वसुंधरा राजे के नाम पर लड़ा था, लेकिन बीजेपी को उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने सोच समझकर नई स्ट्रैटेजी अपनाई और किसी भी राज्य में सीएम चेहरा नहीं उतारा। राजस्थान में तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को भी भुनाया था। बात यह भी उठी थी कि पार्टी वसुंधरा राजे को धीरे से साइडलाइन कर रही है। यही वजह है कि प्रदेश में सीएम की दावेदारी की लिस्ट में कई नाम सामने आने लगे। तो ये सवाल और भी बड़ा है कि आखिर अब आला कमान किसे मुख्यमंत्री चुनेगी। क्या ये पद वापस वसुंधरा राजे के पास जाएगा या अब एक नए चेहरे को बीजेपी स्थापित करने पर जोर देगी? तो चलिए पहले अब आपको बताते हैं कि इस रेस के दावेदार कौन कौन है। सबसे पहले तो इस लिस्ट में नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। भले ही पार्टी लगातार कमल के निशान और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का दावा करती रही हो, लेकिन खुद पीएम मोदी की अंतिम रैलियों में वसुंधरा राजे मंच पर भी नजर आई और एक ही फ्रेम में दिखती रही। बीजेपी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज नहीं कर सकी। लेकिन क्या अब वसुंधरा राजे पार्टी को राजस्थान में आगे ले जाने के लिए तैयार है? इसी सवाल का जवाब उनके सीएम बनने या ना बनने को तय करेगा। और कहीं राज्य सीएम ना बनाए जाने से बागी ना हो जाए, इस बात का भी आला कमान जरूर ध्यान रखेगा। अब आते हैं अगले नाम पर, महंत बालकनाथ योगी। जब से ये विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, इनके लिए एक अलग सा समर्थन नजर आ रहा है। ये कौन है, आपको चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। महंत बालकनाथ योगी अलवर लोकसभा से सांसद है और उनका नाम भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल है। इस बार पार्टी ने उन्हें तिजारा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा था। अलवर के आसपास के क्षेत्रों में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वो भाजपा के हिंदुत्ववादी चेहरे पर भी एकदम फिट बैठते दिखाई देते हैं। चुनाव से पहले ही उन्हें राजस्थान में उपाध्यक्ष पद दे दिया गया था। ऐसे में उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी की जा रही है और उन्हें राजस्थान का योगी बताया जा रहा है। लेकिन इस रेस में अगला नाम है दिया कुमारी का। राजस्थान की विद्याधर नगर सीट पर चुनाव लड़ रही बीजेपी सांसद दिया कुमारी राजघराने से संबंध रखती हैं। इस रेस में एक और दिलचस्प नाम शामिल है। वो नाम है झोटवाड़ा विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का। बता दें कि भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर खेल की दुनिया में परचम लहराने के बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यवर्धन राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक भी जीता था। उसके बाद राठौर की जमकर चर्चा होने लगी। 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। लेकिन जब पार्टी ने इन्हें विधानसभा चुनावों के लिए आगे किया तो सियासी गलियारों में ये बात उठी कि अब बीजेपी जीतने के बाद राठौर को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में चुन सकती है। खैर, ये तो कुछ नाम है जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसके नाम पर मुहर लगाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी पसंद क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीपी लाइव।